अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, आज यहाँ पर थोड़ी-सी डेकोरेशन कर रही हूँ क्योंकि अब्रिश की बर्थडे है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि घर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उन्हीं के साथ ही थोड़ा-सा जो है वो रूम को डेकोरेट कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, जो इसकी डॉल्स वगैरह अंदर पड़ी हुई थी उनको निकाल के मैंने बाहर रख दिया और मैंने सोचा इनको टेबल पे ज़रा सेटअप कर देंगे और कुछ और इसके जो टॉयज़ हैं वो निकाल दूँगी और इस तरह से सामने डिस्प्ले कर दूँगी। उसके बाद मैंने लाइटिंग निकाली। मेरे पास एक पड़ी तो काफ़ी सारी लड़ियाँ हुई थी, लेकिन पता नहीं क्या इशू है इन वाली लाइट्स को, ये कुछ अर्सा पड़ी रहती हैं तो ये खुद से ही ना फिर नहीं चलती, बंद हो जाती हैं या कुछ इशू हो जाता है। तो ये काफ़ी अरसे से पड़ी हुई हैं, अब लगता है नई ही लानी पड़ेंगी। तो काफ़ी बड़ा शॉपर भरा हुआ था, उसमें से सिर्फ एक जो बड़ी वाली लड़ी थी वो जो थी वो अच्छे से ऑन हो रही थी और बाकी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी। तो फिर मैंने क्या किया, बस एक जो थी उसी को किसी तरह से एडजस्ट कर दिया और यहाँ पर करीब में कोई स्विच भी नहीं था और काफ़ी दूर से मुझे इसको एक्सटेंशन लगा के तो फिर ये इसको लगाना पड़ा। उसके बाद मैंने कुछ बैलून्स लिए और उनको बच्चों को साथ हेल्प के लिए रख लिया, 2 बच्चियों को, और उनको मैंने बोला कि आप इनको ना फुला दो। बच्चियों ने बैलून्स अच्छी तरह से और जल्दी से 10 मिनट के अंदर फुला दिए थे और अब मैंने उनको बोला कि ये थ्रेड लेके तो आप इनके साथ लगाओ, बैलून्स के साथ भी और पीछे जो है वो मिरर के साथ भी हम इस थ्रेड को लगाएंगे और फिर इसी थ्रेड की मदद से जो बैलून्स हैं हम सामने जो है वो पेस्ट कर देंगे। पहले हम लोगों ने स्कॉच टेप के साथ करने की कोशिश की थी और डबल टेप के साथ भी, लेकिन वो ये था कि थोड़ी देर के बाद वो नीचे गिर रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि उसको रहने देते हैं, थ्रेड एक अच्छा ऑप्शन है और सेफ भी है, जल्दी गिरता भी नहीं है। और जो स्कॉच टेप या कोई भी डबल टेप यूज़ करते हैं उससे बलून्स फटने का ख़तरा भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पहले मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब सिर्फ क्योंकि एक ही साइड पे लगाने हैं तो क्यों ना हम फिर थ्रेड के साथ लगा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर वो बच्चियाँ जो थीं वो अब थ्रेड सेट कर रही थी, क्योंकि ये थ्रेड ऐसे ही काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। तो ये बस इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ये वुलन थ्रेड है काफ़ी ज़्यादा, मैं एक गोला सा लेके आई हुई थी, काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ है और बस इसी कामों के लिए यूज़ होता है। फाइल्स वगैरह जब बनानी हो और हम लोगों के स्कूल का कोई काम हो तो अब बस ये एंड लगा हुआ है। अच्छा, थ्रेड को हम लोगों ने जो है वो जो हैंडल्स होते हैं ना डोर्स के, उनके साथ बांध दिया था और इसको एक मतलब कॉर्नर से एक हैंडल से दूसरे हैंडल तक हमने स्ट्रेट इसको किया था, क्योंकि लाइटिंग जो हमारी थी उसको हमने थोड़ा सा यू शेप में रखा हुआ है और जो थ्रेड है और बैलून्स लगाने वो मैंने सोचा बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे, फिर थोड़ी शेप अच्छी आ जाएगी। यहाँ पर एक साइड पे बांधने के बाद हम दूसरी साइड पे भी उसको इसी तरह से थ्रेड को फिक्स कर रहे थे और मैंने इन्हें बोला था किसी तरह से भी ढीलापन ना आए, क्योंकि अगर इनमें ढीलापन आएगा तो फिर जब बैलून्स इनके साथ हम बांधेंगे तो फिर इनका वज़न हो जाएगा बैलून्स का, तो फिर ये वैसे ही थोड़ा नीचे की तरफ आएगा। इस वजह से पहले से ही इसको इतना टाइट रखो कि अगर बैलून्स लगाने के बाद थोड़ा नीचे भी आ जाता है तो इट्स ओके, लेकिन अगर हम पहले ढीला कर देते और फिर बैलून्स भी लगाते तो फिर वो और नीचे आ जाता। और मुझसे मिस्टेक ये भी हो गई कि मुझे थोड़ा सा ऊंचा ही रखना चाहिए था बैक का जो सारा था, लेकिन मैंने मिड में कर दिया था। तो अब मैं लगा चुकी थी सब कुछ, तो मैंने सोचा इट्स ओके, अब क्या हो सकता है। यहाँ पर बैलून्स पे भी सारे थ्रेड्स लग चुके थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो धागा था वो लंबा मतलब बांध दिया था, उसकी कटिंग नहीं की, तो वो फिर हम लोगों को ना बाद में करनी पड़ी थी लास्ट पे जाके। तो यहाँ पर सारे बलून्स पे हम लोगों ने लगा दिया और बैक पे हम लोगों ने कुछ बलून्स लगाने थे, मतलब काफ़ी सारे बलून्स थे और कुछ हम लोगों ने बैक पे लगाए और कुछ जो है मैंने ऐसी टेबल पे फ्रंट पे टेबल पे सेट कर दिए। तो यहाँ पर जो थे अब हम इन बलून्स को लेंगे और पीछे वाले थ्रेड के साथ इन वाले थ्रेड को जो है वो नोट डाल के तो इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं इन बच्चियों को बोल रही थी आप बस इनको फिक्स करती जाए, मैं जैसे जैसे इनको बता रही थी। ये बहुत अच्छी बच्चे हैं माशाल्लाह से मेरी। अब पहले ये मेरे पास पढ़ती थी, फिर इन लोगों ने, क्योंकि हमारा तो स्कूल 5 तक था, तो फिर इन लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोई और स्कूल, तो मैंने इनको फ्री में ही घर में ही बुला के पढ़ाना शुरू कर दिया और माशाल्लाह से अब ये 6 के एग्ज़ाम्स देंगी। और यहाँ पर ये भी यहाँ फिक्स कर रही थी और मैंने किचन का भी काम साथ साथ करना था, तो मैं इनको इंस्ट्रक्शंस दे जाती और ख़ुद किचन में चली जाती और किचन में जाके जो मैंने कुछ चीज़ें बनानी थी तो मैं सोच रही थी मैं अपना भी काम साथ साथ करती जाऊँ। और ये बच्चियाँ
नर्सरी क्लास से मेरे पास पढ़ रही हैं, तो इनको आइडिया है। और इनको हम लोग स्कूल में भी कोई फंक्शन होता है तो ये वाली जो बच्चियां हैं माशाल्लाह से 4-5 ऐसी बच्चियां हैं जो सारी डेकोरेशन करती हैं, तो इनको पता होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी होती है कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये इतनी अच्छी ब्रिलियंट बच्चियां हैं कि इनको पता है क्या करना है। ये डॉल्स का जो डॉल लगाने का था वो आइडिया इन लोगों ने मुझे दिया कि मैम हम ऊपर इस तरह से डॉल लगा देते हैं तो वो अच्छी लगेंगी। मैंने कहा ठीक है, अब इन्होंने इतने प्यार से बोला तो चलो इनका डन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो डेकोरेशन थी वो डन हो चुकी थी और लाइट्स जो थी वैसे तो इतना फील नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे हम लाइट्स ऑफ कर रहे थे और कैमरा में क्योंकि शायद मोबाइल की अपनी टॉर्च ऑन थी वो मेरे ध्यान से निकल गया था, और लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था और नाइट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बस मैंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया था और ये देखिए प्यारा लग रहा था। और बस आज की जो वीडियो थी, जो व्लॉग था वो इतना सा ही था। मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़े से डेकोरेशन आइडियाज़ शेयर करती हूँ कि कम चीज़ों में भी आप अच्छी सी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कल नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे तो हमें याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।